नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवरात्रि का त्योहार आज से धूमधाम से शुरू हो गया। जगह जगह मेला लगा है। पंडालों में माता के कपाट खोल दिए गए हैं। रात में ड्रोन देखकर लोगों में हो रहा है भय। और बनते ही उखड़ने लगी सड़क, जांच में मिली खामियां। 45 परिषदीय विद्यालयों में नहीं हो रहा है पूर्ण कनेक्शन। कृषि मंत्री ने व्यापारियों से किया सीधे संवाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज से जिले के सभी क्षेत्रों में नवरात्रि का मेला शुरू हो गया है। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती पूरे क्षेत्रों में की गई है। जहां जहां भी पंडाल हैं वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन इत्यादि से भी निगरानी हो रही है। सादे लिबास में भी कई क्षेत्रों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोगों से पारंपरिक तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से भी कहा है कि सभी लोग पूरे भक्तिमय माहौल में त्योहार को मनाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाकर रखी है। कहीं भी कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तमाम जनपद वासियों को नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। सोनू घाट में इन दिनों लोग ड्रोन कैमरों को देखकर दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि खुखुंदू क्षेत्र के कई गांवों में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैल रही है। वहीं असना में सीसी कैमरे में ड्रोन उड़ता हुआ भी दिखा है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। इन दिनों क्षेत्र में ड्रोन चोर की अफवाह बहुत है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के कई गांवों में ड्रोन उड़ने की अफवाह पुलिस तक पहुंच रही है और पुलिस भी दौड़ रही है। कुछ जगहों पर तो ग्रामीणों को रात जगा करना पड़ रहा है। वहीं असना में सीसी कैमरे में ड्रोन कैद होने के बाद तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि कहीं यह अराजक तत्वों की साजिश तो नहीं है, क्योंकि चंद मिनट में ही ड्रोन गायब हो जा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने बताया कि हर दिन गाँव में ड्रोन देखे जाने की सूचना आ रही है। पुलिस अब गश्त बढ़ा दी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। शहर के देवरिया रामनाथ में एक सीसी सड़क बनने के 2 महीने के बाद ही उसकी गिट्टियां उखड़ने लगी, जिसमें सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। उधर वार्ड निवासी एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत IGRF पोर्टल पर भी की है। शिकायत के बाद जांच में सड़क के निर्माण में खामियां मिली हैं। इसको लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया है। शहर के रामनाथ देवरिया वार्ड नंबर 28 में एक सीसी सड़क और नाली का निर्माण 2 माह पूर्व हुआ था। उधर सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही गिट्टियां उखड़ने लगी। शिकायत मिलने के बाद जब इसकी जांच की गई तो इसमें खामियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि जहां खामियों को ठीक कराने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं इस निर्माण कार्य को लेकर अब तक कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिले के विभिन्न विकास खंडों के 45 परिषदीय विद्यालयों में धन मिलने के बाद भी विद्युत कनेक्शन आधे अधूरे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इन विद्यालयों में पूर्ण कनेक्शन करने को विद्युत विभाग को 1.5 वर्ष पूर्व ही धन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक इन विद्यालयों में विद्युत मीटर नहीं लगाए जा सके। मीटर के लिए BSA कार्यालय द्वारा विद्युत विभाग को कई बार पत्र भी भेजा गया। जिले के 2121 परिषदीय विद्यालयों की संख्या है, जिसमें 97 विद्यालयों में 1.5 वर्ष पूर्व तक विद्युत कनेक्शन नहीं था, जिससे बच्चों को गर्मी के मौसम में परेशानी होती थी और इसमें कनेक्शन करने का निर्देश दिया गया है, परंतु अब तक 45 विद्यालयों में कनेक्शन नहीं होने की बात सामने आई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने GST बचत उत्सव कार्यक्रम के दौरान पथरदेवा में व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान व्यापारियों को GST के नए प्रावधानों से अवगत कराया गया। कस्बे की दुकानों पर नई GST दर के स्टिकरों को भी चिपकाया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने GST दर में कटौती कर देश के आम लोगों को बड़ी राहत दी है। उनका जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी और महंगाई का बोझ घटेगा। आम लोगों के साथ व्यापारियों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
शहर के न्यू कॉलोनी स्थित पार्क में रील बनाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने पहुंची और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोपहर बाद फिर दोनों को समझा बुझाकर पुलिस ने छोड़ा। बताया जा रहा है कि यहाँ आए दिन रील युवकों के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कभी कभी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। इसी को लेकर पुलिस ने दोनों को उठाया था। मूर्ति विसर्जन के दौरान भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन की प्रक्रिया को भी संपन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहल शुरू कर दी है। वहां भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बरहज के सीओ अंशुमन श्रीवास्तव के साथ ही रुद्रपुर के सीओ के लिए 6 अक्टूबर तक उनकी जिम्मेदारियां तय की गई है, जबकि सीओ बीनी सिंह को बरहज का प्रभारी सीओ बनाया गया है और इन क्षेत्रों में होने वाले विसर्जन को लेकर खासा तैयारियां की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के बेडों में अब प्रत्येक दिन अलग अलग कलर के चादर को बिछाया जाएगा। सप्ताह में रोजाना रंग बदले जाने से बेड शीट के न बदले जाने की शिकायत पर अंकुश लगेगा। वहीं गंदगी और संक्रमण फैलने की संभावना कम होगी। साथ ही सफाई देखकर मरीजों का मन भी प्रसन्न होगा। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती कर इलाज के लिए करीब 450 बेड की सुविधा है। यहाँ इमरजेंसी के अलावा नए भवन स्थित ओपीडी में आने वाले गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है और अब यहाँ प्रत्येक दिन अलग अलग कलर का बेडशीट बिछाया जाएगा ताकि स्वच्छता को विशेष तरीके से संचालित किया जा सके। सलेमपुर में न्याय के लिए तहसील पहुंचे 2 सगे भाइयों को मुआवजा दिलाने का झांसा देकर सगे भाइयों की जमीन बैनामा कराने के मामले में अब 4 दिनों में जहां एक जांच अधिकारी को बदल दिया गया, तो वहीं एसपी के निर्देश पर अब मामले की जांच खुखुंदू पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक स्तर से जांच शुरू होने के बाद राजस्व विभाग में खलबली मच गई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बरहज में एक युवक ने पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद रविवार की रात को फंदा लगाकर जान दे दिया। सूचना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। युवक एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। बरहज नगर के पलिया गांव के रहने वाले दीपक कुमार, उम्र 23 वर्ष, पुत्र अशोक कुमार। इसकी शादी मई माह में मऊ जनपद की ढीलही की रहने वाली शिल्पी से हुई थी। 3 दिन पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शिल्पी ने अपनी परिजनों को बुला लिया और अशोक का आरोप है कि परिजन उसे लेकर बरहज थाने में गए और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। इसी से नाराज इस युवक ने आत्महत्या कर लिया है। अब हालांकि इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों के बयान के बाद गहराई से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर बरहज के सरयू नदी के गौरा घाट पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा पूजा के लिए कलश भरने गए 3 किशोर समेत 4 लोग नदी में डूब गए। एक किशोर को तो बचा लिया गया, जबकि 2 किशोर अभी भी लापता हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस गोताखोरों की मदद से तीनों को नदी में ढूंढ रही है। मौके पर सीओ सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं। मामले की जानकारी के बाद बरहज थाना क्षेत्र के नहछुआ गाँव में मां दुर्गा की मूर्ति जहां रखी गई है, वहां भी लोग काफी मायूस हैं। गांव के किशोर और युवक बरहज के गौरा स्थित सरयू नदी में कलश भरने के लिए गए थे। इसी बीच गांव के विवेक कुमार, उम्र 19 वर्ष, पुत्र बेचन रणजीत, उम्र 16 वर्ष, पुत्र अक्षय लाल और शेखर, उम्र 15 वर्ष, पुत्र कोमल, ये गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी गांगुली, उम्र 15 वर्ष, पुत्र बाबूराम, ये सभी गए थे और गहरे पानी में डूबने लगे। बताया जा रहा है कि डूबते हुए शोर करने पर वहां मौजूद लोगों ने गांगुली को तो बचा लिया, लेकिन विवेक, रणजीत और शेखर गहरे पानी में डूब गए, जिसकी अभी तक तलाश की जा रही है। घटना के बाद से डूबे गए तीनों बच्चों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रुद्रपुर में बस स्टेशन के पास दुर्गा पंडाल में सजावट के लिए लाइट बांधते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका उपचार महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घायल युवक कोतवाली के रामचक गांव का रहने वाला विपिन सोनकर, उम्र 30 वर्ष है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता था और सोमवार की सुबह दुर्गा पूजा पंडाल में सजावट के लिए पोल पर लाइट बांध रहा था, तभी अचानक करंट के चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवरात्रि का त्योहार आज से धूमधाम से शुरू हो गया। जगह जगह मेला लगा है। पंडालों में माता के कपाट खोल दिए गए हैं।
रात में ड्रोन देखकर लोगों में हो रहा है भय, और बनते ही उखड़ने लगी सड़क, जांच में मिली खामियां। 45 परिषदीय विद्यालयों में नहीं हो रहा है पूर्ण कनेक्शन। कृषि मंत्री ने व्यापारियों से किया सीधे संवाद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।